बार बच्चा लोग का हाथ पैर टूट जाता है, हेल्थ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। शौचालय आप लोग को मिला है? जी नहीं। आसान नहीं है गांव की राह, बदहाल है चिउटहा गांव की गलियां। नारकीय जीवन जीने को मजबूर ग्रामीण, स्कूली बच्चों और मरीज सहित ग्रामीणों की समस्या बनी वर्षों से जर्जर गलियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ग्रामीण न्यूज। गाजीपुर जिले के दिलदारनगर क्षेत्र के चिउटहा गांव का एक मोहल्ला बीते कई सालों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा गलियां हमेशा गंदे पानी में डूबी रहती हैं। ग्रामीणों की मजबूरी है कि उन्हें रोजाना इसी दूषित पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कई लोग इस दौरान फिसलकर घायल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गलियों की हालत इतनी खराब है कि बिना बरसात के भी पानी जमा रहता है। गंदगी और जल भराव के कारण मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का दर्द यह भी है कि इन हालात को देखकर कोई बाहरी मेहमान मोहल्ले में आने से बचता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह के रिश्तों पर भी इसका असर पड़ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं जलमग्न गलियों में जलकल विभाग ने पेयजल पाइपलाइन भी डाल दी है। जलमग्न गलियों की जब मामले से संबंधित अधिकारी सचिव पवन से बात हुई तो उन्होंने फंड की कमी का हवाला दिया। वहीं ग्राम प्रधान हरिशंकर राय ने जल दवा छिड़कवा और गलियों को दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया है। ग्रामीण अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि इस गंभीर समस्या का अस्थायी निदान चाहते हैं। वहीं ग्राम प्रधान से बात किए जाने पर उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। ये गली जो जिसपे खड़े हैं हम लोग, वो जियो टैग हो गया है और जल्द ही ये बनने वाली है। ये बगल में गली बन गई है, उस पर सीसी रोड का सीसी कराना बाकी है। चारों तरफ से नाली बन गया है, उस पर सीसी कराना है। और ये भी गली का जियो टैग हो गया, हर काम हो गया है। कितने का फंड पास हुआ है? अब फंड बताया जाएगा आपको, अभी फंड नहीं स्वीकृत हुआ है, लेकिन मतलब जियो टैग हो गया है, धीरे धीरे हो जाएगा। और इसको बनवा देना है, बन स्वीकृत हो गई है। ग्रामवासियों को ऐसे गलियों से कब तक निजात मिल जाएगा? एकदम बिल्कुल हम लगे हैं सर, इतना लगे हैं ना कि मतलब हम 4 साल का कार्यकाल, 1 साल तो मेरा डिस्टर्ब रहा पंचायत भवन को लेकर के, नहीं बनने दे रहे थे, लेकिन 4 साल में मैंने बहुत कार्य किया और ये गली ही जर्जर की व्यवस्था है और इसको मैंने ठान लिया था कि इसको करा कर ही दम लूंगा। वहीं इस मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आपको इस मोहल्ले के द्वारा वोट नहीं दिया गया, इसलिए आप इस ऐसी एकदम कतई बात नहीं है। हमारे कैमरे में ये बात कह रहे हैं, आपके द्वारा ये शब्द कहा गया है। अच्छा प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ये गलियों से कितनी बार गुजरे हैं? अरे गलियों से बहुत बार। आप इस जल जमाव की गलियों से कितनी बार गुजरे? आज स्थिति ये जल जमाव की हुई है। जब बारिश हो जाता है तो खाली रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखते हुए ये तो नहीं लग रहा है प्रधान जी की केवल बारिश की वजह से हो रही है, क्योंकि लोगों की घरों की गंदे पानियों की ये जल जमाव है। और ये हमारे कैमरे में लोग जो है आते जाते हुए कैद हुए हैं, जो कि हमेशा इसी तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि वहां पे बाइक जो है लगी हुई है। लोग यहाँ से जाते हैं, बाइक खड़ा करते हैं और पानी से गुजर कर अपने घरों में जाते हैं, फिर इसी गंदे नालियों की पानियों से गुजर कर फिर वापिस जाते हैं काम कर। चलिए ठीक है, आने जाने की तो बात छोड़ दीजिए प्रधान जी। अगर जिनको मंदिर हो, मस्जिद हो, पूजा नमाज अदा करनी हो, वो इस रास्ते से कैसे जाएगा, मुझे ये बताइए। ये स्थिति अब बनी है। ये जो पीछे बगल में गली बन गया है, वो जो रोड बन रहा है, उसके चलते ये जल जमाव हुआ है, नहीं तो पानी नहीं लगता था। जो जल जमाव है उसके अंदर पाइप जो जलकल विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है वो उसमें डाला गया है, कैसे तो जलकल वाला तो ये ठेकेदार का काम है, जैसे मर्जी वैसे। बिना आपकी अनुमति कैसे डाल दें? नहीं, बिना अनुमति का वो मतलब जो बड़ा ठेकेदार है आया, अपना कार्य किया। अब हर जगह तो हम लोग मौजूद नहीं रह पाएंगे कि मतलब कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। आपके गांव में ऊपर से आदेश था कि जिस गांव में कार्य होगा उस गांव का प्रधान उस कार्य की देखरेख अपने स्तर से करेगा। क्या आपके द्वारा नहीं की? मेरे द्वारा किया नहीं किया, वो मतलब आए, मतलब ये हुआ कि जलकल विभाग से इस तरह का काम होना है, तो वो ऑलरेडी किया, हमसे कोई बहुत लेना देना नहीं। सही कह रहे हैं, इसलिए कि बहुत समय के बाद आए हैं आप लोग सर। यही मेरा आना जाना रास्ता रहा है और कौन किससे परिचित नहीं है और किस गली में हम नहीं जाते हैं। ये हम लोग का अगर आप जाते तो शायद आपको पता होता कि इस मोहल्ले में केवल दर्जनों गली ऐसे पाए गए हैं। दर्जनों ऐसे गली। आप कह रहे हैं केवल 2 ही 3। आप जहाँ खड़ा है यहाँ की बात करें, नहीं तो पूरे गाँव की गलियों को मैं बता दूं, गिना दूं पूरे गाँव के। मोहल्ले में कितनी है ये बता दीजिए। अरे यहाँ तो 20-25 गलियाँ हैं, 20-25 नहीं 20-25 गलियाँ हैं, बहुत अधिक नहीं गली है। जहाँ से खड़े हैं, कंडीशन क्या है?
कंडीशन और गलियों का ठीक है, बस यही कंडीशन है, ये बनने वाली है, बन जाएगा एकदम कंडीशन जैसे सही। कि आपने देखा कि प्रधान जी ये कह रहे हैं कि नहीं 1-2 ही है। दर्जनों गलियां हैं, मैं गिना दूंगा नाम, ऐसे नहीं वाकिफ है, हम अच्छा, सबसे वाकिफ प्रधान हैं। जी, इन गलियों का जल निकासी कब तक हो जाएगा? जल निकासी तो ये गली बन रही है, निकासी हो जाएगा, इसमें इसका समाधान एकदम दुरुस्त है, लेकिन कोई दिक्कत इस नहीं है। मामले में जब सचिव साहब से बात किया गया है पवन जी से, तो उन्होंने कहा कि अभी फंड नहीं है, पैसा नहीं है फंड में, अभी ये कार्य स्थगित है, कार्य नहीं हो सकती है, लेकिन आप आश्वासन दे रहे हैं जनता में कि बहुत जल्दी बनेगी। बिल्कुल बनेगा भाई, अब जनता का सारे लोगों से हम मिल करके, कई लोग अभी तो एक आध हफ्ता हुआ, मास्टर साहब कहाँ गए, तो हम बताए कि इसका जियोटेक हो गया, जल्दी ही बनने वाला है, सब मटेरियल भी गिर रहा क्या है। यहाँ इस गंदे पानी में मच्छरों या संक्रामक रोग के लिए किसी प्रकार की दवा का छिड़काव कराया गया? छिड़काव आया है, दवा अभी आया है, फिलहाल दवा आया है, लेकिन अभी हुआ नहीं है कभी नहीं। दवा तो अब मेरे ख्याल में अभी आया है, तो अब ना 5 देखे वर्षों में पहली बार आया और जल्दी होगा। होगा।